आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल में आने वाले मिस स्पेल्ट वर्ड्स को, जो टॉप 100 लास्ट 5 ईयर में आए हुए वर्ड्स है उनके बारे में हम समझेंगे, उनका मीनिंग भी हम समझेंगे और उस स्पेलिंग को कैसे याद रखना है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड दे रखा है एकमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना। अब आपको याद कैसे रखना है कि एसी को आप अलग कर देंगे और कमोडेट को अलग कर देंगे। तो इसके स्पेलिंग आपको याद रखना है ACCOMMODAT, या फिर इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एसी को अलग कर देंगे, कोमो को अलग कर देंगे और डेट को अलग कर देंगे। तो आपको स्पेलिंग याद रखना आसान हो जाएगी। ACC मतलब एसी हो जाएगा, एसी अलग करना है, कोमो अलग करना है और डेट अलग करना है। तो ये हो जाएगा अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब हो जाता है चीजों को समायोजित करना। अगला वर्ड दे रखा है नॉलेज। अक्नोलेज। अक्नोलेजमेंट का मतलब हो जाएगा स्वीकृति देना। तो आप इसमें भी एसी को अलग कर लेंगे, नॉलेज को अलग कर लेंगे और मेंट को अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अक्नोलेजमेंट। इसका मतलब हो जाएगा स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब होता है ऐसे तो सैंक्शन करना भी स्वीकृति करना होता है, बहुत सारे वोकेब होती है, पर आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि मिसस्पेल्ड वर्ड। तो यहां पर आपको एसी प्लस नॉलेज प्लस मेंट, तो ये हो जाएगा आपका एक्नोलेजमेंट। तो ACKNOW और उसके बाद में आपका LEDGMENT। तो एक्नोलेजमेंट में आपको याद रखना है, तो एसी वर्ड अलग रखेंगे, नॉलेज अलग कर लेंगे और मेंट अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्नोलेजमेंट। अगला वर्ड दे रखा है यहाँ पर एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंस है आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है परिचय देना। इंट्रोडक्शन मतलब भी परिचय होता है, पर जो एसएससी में मिसस्पेल्ट वाले वर्ड आते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको एसी अलग करना है और क्वेंटेंस अलग करना है, तो एक्वेंटेंस हो जाएगा। या फिर आप ऐसा याद रख सकते हैं, एक्वा अलग पढ़ लीजिएगा और इंटेंस अलग पढ़ लीजिएगा। तो ये भी बेटर रहेगा कि एक्वा अलग पढ़ लिया, ACQUA और INTANCE, तो ये हो जाएगा आपका परिचय। अगला वर्ड दे रखा है यहाँ एक्विजैक। तो यहां दे रखा एक्वी, इसके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका मतलब होता है मौन सहमति देना। जब आप किसी को मौन स्वीकृति दे देते हैं, सहमति देते हैं, उस चीज का हो जाएगा एक्वी। इसके पढ़ेंगे आप, तो एक्वी को अलग कर लीजिएगा और ESCE इसको अलग पढ़ लेंगे। इसका मतलब हो जाएगा मौन सहमति देना। अगला वर्ड दे रखा है एक्वायर। तो ये बहुत आसान वर्ड है एक्वायर में, इसका मतलब होता है रिसीव करना, प्राप्त करना। अगला वर्ड दे रखा है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी करना। ये बारीक करना गलत लिखा है, इसका मतलब होता है बरी करना। तो यहां पर आपको याद रखना है, एक्विट में भी आपको एसी पढ़ के क्विट कर देंगे। क्विट मतलब होता है छोड़ना होता है। अब एसी से याद रखेंगे, एसी के साथ क्विट अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्विट। तो मैंने क्या बताया आपको, अकोमोडेट याद रखना है, तो एसी अलग कर लो, कमो अलग कर लो, डेट अलग कर लो। इसका मतलब हो जाएगा समायोजित करना। एक्नोलेजमेंट की स्पेलिंग देखनी है, तो एसी अलग कर लो, नॉलेज अलग लिख लो और उसके साथ मेंट जोड़ दो। मेंट में ए आता है, ये याद रखना है। उसके बाद में एक्वेंटेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना, परिचय देना। तो एक्वा अलग पढ़ लीजिएगा और इंटेंस अलग पढ़ लीजिएगा, तो याद आसानी से हो जाएगा। और एक्वी इसके पढ़ोगे तो इसका मतलब हो जाएगा मौन सहमति, और एक्वायर मतलब आपको आसानी से याद हो जाएगा प्राप्त करना, और एक्विट मतलब होता है आरोपों से मुक्त करना या किसी को बरी कर देना। अगले वर्ड पे अपन चलते हैं। ये दे रखा एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। एड्रेस का मतलब भाषण देना भी होता है, एड्रेस का मतलब पता भी होता है। अब आपको एड्रेस में ये याद रखना है कि इसमें डबल डी आती है और डबल एस आता है, और बाकी सब आसान होता है। तो एड्रेस की जो स्पेलिंग में आपको ये याद रखना है कि ADDRESS। अब मिस स्पेल्ड में कैसे देता है वो, कि आर को डबल कर देगा, एस को सिंगल कर देगा, या डी को सिंगल कर देगा और एस को डबल कर देगा, आर को भी डबल कर देगा। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो ADD हो जाएगा और फिर आर के बाद ई और फिर डबल एस। मतलब आपको एड्रेस याद रखना है कि एड्रेस जब भी आएगा स्पेलिंग में तो उसमें डबल डी आएगा और डबल एस आएगा। उसके बाद होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। तो ये आपको एडीजे पढ़ेंगे और असेंट पढ़ लेंगे। तो एडीजे असेंट से, या एड पढ़ के जसेंट पढ़ेंगे, तो एडजेसेंट मतलब हो जाएगा सटा हुआ। अब एडमिसेबल का मतलब होता है मान्य, जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको मतलब होता है एडमिसेबल। तो आपको कैसे याद रखना है,
या तो आप एडमी अलग पढ़ लो, सिबल अलग पढ़ लो, या एडी पढ़ के मिस पढ़ लो और इबल पढ़ लो, ये भी बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा एडमिसेबल। एडमिसेबल का स्पेलिंग ADMI, बस इतना याद रखना। नहीं तो आदमी पढ़ के सिबल भी पढ़ सकते हो। तो ये दोनों एडमिसेबल आपको स्पेलिंग याद रखनी है। तो इसमें क्या याद रखना कि डबल एस आएगा, बस इतना ध्यान देना है। अगले वर्ड पे चलते, एडवांटेजियस। तो एडवांटेजियस नॉर्मल होता है, इसको तो आप बता ही सकते हैं, इसका मतलब होता है लाभदायक। एस्थेटिक अच्छा वर्ड है, एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्यपूर्ण। तो एस्थेटिक की अगर स्पेलिंग आपको याद रखना है तो एई के बाद में एस्थेटिक भी पढ़ सकते हो आप। तो ये हो जाएगा एई और फिर एस्थेटिक। एस्थेटिक में ध्यान देना कि यहाँ ई आएगा, ए नहीं लगाना। तो ये हो जाएगा एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्यपूर्ण। अगला वर्ड होता है अफेक्शनेट, मतलब होता है स्नेही, जो प्यार करता हो। तो अफेक्शन से याद रखेंगे, अफेक्शन के बाद में एट याद रखेंगे, और अफेक्शन में डबल एप आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हो जाएगा अफेक्शनेट। तो ए डबल एप आएगा बस। तो ये हो जाएगा नेट। और इसमें यहाँ ए का ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ई लगा के भी आपको एनईटी नेट ऐसे भी दिया जा सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। तो ये हो जाएगा अफेक्शनेट। तो AFFECTIONATE, अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही। तो ये वर्ड आगे देखते पर, ये जो वर्ड बना अग्रेसिव, अग्रेसिव वर्ड बना अग्रेशन से। एग्रेशन का मतलब होता है गुस्सा, जिस आदमी को गुस्सा आता है वो आक्रामक ही होता है। तो अग्रेसिव में स्पेलिंग पे बड़ा ध्यान देना आपको, AGG आएगा और एस डबल आएगा। जैसे आपने एड्रेस में पढ़ा था वहां डबल डी आया था और डबल एस आया था, सेम यहाँ पर है क्या, डबल जे आएगा डबल एस आएगा। तो अग्रेसिव मतलब हो जाएगा आक्रामक। तो AGGRESSIVE, अग्रेसिव का मतलब हो जाएगा आक्रामक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पेलिंग अल्कोहल की। तो अल्कोहल की स्पेलिंग आपको याद रखना है, सी के बाद में एच नहीं लगाना है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे अल्कोहल की स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अल्कोहल में आपको ALCO आता है और HO आता है। तो आपको याद रखना अल्कोहल की स्पेलिंग। अल्कोहल मतलब सबको पता ही होता है कि शराब होता है, ये याद रखेंगे। फिर अगला वर्ड दे रखा एलिजियंस। एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा। याद किसे रखोगे, एली पढ़ लो और जीएंस पढ़ लो। तो एलिजियंस मतलब हो जाएगा निष्ठा। तो ALLE, ये हो गया एली, GIANCE, एलिजियंस मतलब हो जाएगा निष्ठा। इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि एले अलग पढ़ लो और जीएंस अलग पढ़ लो। उसके बाद होता अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की स्पेलिंग कभी कभी आ सकती है, पर आपको बस एल का ध्यान रखना है कि इसमें डबल एल आएगा, और अलॉटमेंट नहीं पढ़ेंगे, अलॉटमेंट पढ़ेंगे। तो ओ पढ़ोगे तो आपको ई लगाना है। तो ALLOTMENT। तो अलॉटमेंट मतलब हो जाएगा आवंटन या बांटना। एनालिसिस की बात करें तो ये स्पेलिंग बहुत सरल है, इसका मतलब होता है विश्लेषण करना। जैसे आप टेस्ट के बाद विश्लेषण करते हो, टेस्ट के बाद एनालिसिस करते हैं, एग्जाम के बाद एनालिसिस करते हैं, तो ये चीज हो जाएगा। अगला होता है अनिहिलाटे। तो एनिहिलाटे से याद रखेंगे कि अन्नी पढ़ेंगे इसको अलग और हिलाते अलग पढ़ लो। तो अन्नी हिलाते से याद हो जाएगा नष्ट करना। तो इसके स्पेलिंग में आपको ऐसे याद रखना। अगली वोकेब पे चलते। अगला जो वर्ड दे रखा अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब हो जाएगा क्लियर। तो अपरेंट को पढ़ना हो तो अप्पा पढ़ लो, फिर रेंट पढ़ लो। अप्पा से रेंट मांगना हो तो क्लियर बात करते हो, तो अपरेंट मतलब हो जाएगा स्पष्ट। अगला वर्ड दे रखा अपीरियंस। अपीरियंस की स्पेलिंग भी एग्जाम में आ सकती है। तो अपीरियंस को कैसे याद रखा है, तो सबसे पहले अपीयर पढ़ेंगे, अपीयर होते हैं किसी भी एग्जाम में, और फिर एंस पढ़ लेंगे, नहीं तो अप्पे पढ़ के रेंस पढ़ लेंगे। तो अपीयर होते तो APPE के बाद A फिर R फिर ANCE। तो ऐसे याद रखना है, इसका मतलब होता है उपस्थिति। अपीयर मतलब होना, उपस्थित होना।
तो फोकस किस पे करना है, डबल पी पे फोकस करना है। अगला वर्ड होता है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना। तो एप्रिशिएट का मतलब हो जाएगा तारीफ करना। अब याद कैसे रखेंगे कि एप्री वर्ड को अलग पढ़ लेंगे और सीएट वर्ड को अलग पढ़ लेंगे। तो ये हो जाएगा APPRE और CIATE। तो एप्रिशिएट मतलब हो जाएगा तारीफ करना। समझ में आया? अब देखते हैं अगला वाला वर्ड। अगला वर्ड है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, जो आपके काम में आए। तो यहां पे भी एप्रो अलग पढ़ेंगे और प्रिएट अलग पढ़ेंगे। तो ये APPRO हो जाएगा और प्रिएट पढ़ना है तो PRIATE, या एप्रोप्रिएट पढ़ना है तो ये और बेटर रहेगा कि APPRO। प्री पढ़ना है तो PRI और एट पढ़ना है तो ATE। तो ये एप्रोप्रिएट तो APPRO PRIATE। एप्रोप्रिएट मतलब हो जाएगा उपयुक्त। अगला होता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में ध्यान कहां देना आपको, या ए नहीं लगाना है बस, क्योंकि अरिथमेटिक में गलती बंदा यही कर सकता है कि एम के बाद ए यूज कर सकता है, जो उसकी रॉन्ग हो जाएगी। तो अरिथमेटिक मतलब हो जाएगा अंक गणित। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, सबको पता होता है, पर अरेंजमेंट में डबल आर आता है, ये चीज याद रखना है। तो अरेंजमेंट मतलब हो जाएगा व्यवस्थित करना। किसी भी चीज को अरेंजमेंट हम करते हैं, परम्यूटेशन आप पढ़ते हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी तो है, क्रमचय और संचय के अंतर्गत हम अरेंजमेंट ही करते हैं या सिलेक्शन करते हैं। अगली वोकैब पे चलते हैं। अगली वो वोकैब दे रखी असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना। तो आपको असर्टेन पढ़ना है तो एस अलग पढ़ेंगे, सर्टेन अलग पढ़ेंगे। असर्टेन मतलब हो जाएगा पता लगाना। फिर होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है असेसिनेट। असेसिनेट का मतलब होता है हत्या करना, नरसंहार करना। मैसाकर का सिनोनिम से आप इसे बोल सकते हो। तो असेसिनेट में याद रखना कि एस 4 बार आता है। कितनी बार आता है? 4 बार। तो ASS हो जाएगा तो असेसी हो जाएगा, फिर डबल एस आएगा, फिर आएगा आई, फिर NATE। तो आपको याद रखना है तो ज्यादा बेटर है, आप इसे 4 बार ऐसे याद रखेंगे कि असेसिनेट अगर मुझे लिखना है तो 4 बार है, मतलब हत्या करना, मतलब 4 लोग मिलकर हत्या करते हैं, ऐसे याद रखना। और वो कौन है? एस नाम वाले, तो ये याद रख लीजिएगा। तो ASS, फिर SSI, फिर NATE। ASSA अस्सा हो जाएगा, फिर SSI, फिर NATE। असेसिनेट मतलब हो जाएगा हत्या करना। असाइनमेंट मतलब हो जाएगा, असाइनमेंट मतलब भी हो जाएगा आपका कार्यभार। तो ये याद रखना, असाइनमेंट में आपको जी यूज करना है बस। तो असाइन मतलब अपन जैसे AS पढ़ो, फिर साइन पढ़ो, फिर मेंट पढ़ो। तो असाइनमेंट में 3 वर्ड बनाएंगे, AS, फिर साइन, फिर मेंट। तो असाइनमेंट मतलब हो जाएगा, असाइनमेंट मतलब हो जाएगा कार्यभार। अगला वर्ड दे रखा है एसोसिएशन। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी पूछा जा सकता है। तो एसोसिएशन में याद रखो, एसो अलग पढ़ो और सिएशन अलग पढ़ो। तो एसो में डबल एस बोले ना, केसो तक डबल एस, तो याद रखना एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब हो जाएगा संघ, ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, तो उसको संगठन बोल सकते हैं। अगला वर्ड है अस्थमा। अस्थमा कई बच्चे हिंदी वर्ड समझते हैं, क्योंकि जनरली कहीं पे भी इलाज करवाने जाते हैं तो अस्थमा को कहीं पे दमा तो कोई नहीं बोलता है, जनरली अस्थमा ही बोलते हैं। तो अस्थमा की स्पेलिंग याद रख लो, बहुत आसान है। अस्त पढ़ो, माँ पढ़ लो। जनरली बूढ़े लोगों को होता है, और पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि माँ बूढ़ी होती थी, या आपने दबंग मूवी में देखा होगा, दबंग 1 में। तो अस्थमा की बीमारी सलमान खान की मदर को होती है उसमें। तो आपको याद रखना अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है दमा। उसके बाद होता है अटेंडेंस। अटेंडेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ये याद रखना कि इसमें डबल टी आता है, और डेंस में आपको याद रखना कि यहाँ ए लगाना है, ई नहीं लगाना है। तो अटेंडेंस से याद रखो, तो यह ज्यादा बेटर रहेगा, अटेंड करो फिर डांस करो। तो अटेंड पढ़ के डांस पढ़ना है, बस टी डबल वाली होनी चाहिए। तो ATTEN और फिर डांस करना है, तो DANC ये हो जाएगा आपका अटेंडेंस। तो अटेंडेंस का मतलब हो जाएगा उपस्थिति।
तो अटेंडेंस बहुत आसान है, ATTENDANCE, अटेंडेंस मतलब उपस्थिति। अस्थमा बहुत बेटर है, ASTHMA। एसोसिएशन मैंने कहा था असो अलग पढ़ो, सिएशन अलग पढ़ो, तो ASS हो तो ये हो जाएगा एसोसिएशन का मतलब अगर हम बात करें तो CIATION। उसके बाद में अगला वर्ड है असाइनमेंट। असाइनमेंट मैंने बता ही दिया था, एस पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, मेंट पढ़ेंगे। असेसिनेट मतलब असा पढ़ेंगे, लेका 4 एस आएगा, तो ASSAINAT। उसके बाद होता असर्टेन, तो एस पढ़ के सर्टेन पढ़ेंगे। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड दे रखा है यहां पर ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। आपने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ऑक्सिलरी से याद रखेंगे AU पढ़ेंगे और X पढ़ेंगे और इलियरी पढ़ लेंगे, ऑक्सिलरी हो जाएगा। या ऑक्सी पढ़ेंगे फिर लरी पढ़ेंगे, तो AUAUXILI भाई। उसके बाद है बैचलर। बैचलर में आपको याद रखना है कि यह ओ यूज नहीं करना, मतलब ओ यूज करना, ए यूज नहीं करना है। तो बैचलर मतलब होता है, हो जाएगा यहाँ पर आपका स्नातक। ग्रेजुएशन के पहले हम बैचलर ही करते हैं। अगला होता है बैगेज। बैगेज में याद रखना है, बगेज अलग चीज है, बैगेज में डबल जी आती है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर कुल मिला के 3 जी आएगी, तो BAGGAGE, बागेज मतलब हो जाएगा सामान। बेनेवोलेंट की बात याद रखना आपको, इसमें 3 बार ई आती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों की मदद करता हो। सेमेरिटन भी पढ़ सकते हैं, एल्ट्रिस्ट भी पढ़ सकते हैं। काइंड मतलब दयालु हो जाएगा, ज्यादा सिनोनिम्स नहीं पर थोड़ा बहुत सिनोनिम्स इसका काइंड भी आ जाएगा। तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या याद रखेंगे, BENE, बेने। फिर वोलेंट, वायलेंट नहीं करना है, वोलेंट करना है, BENEVOLENT। तो बेनेवोलेंट का मतलब हो जाएगा आपका परोपकारी। बिजारे से पढ़ेंगे तो BI पढ़ लेंगे, जारे पढ़ लेंगे तो बी जारे विचित्र हो जाएगा। अगला है ये बोलवार्ड। बोलवार्ड मतलब होता है चौड़ी सड़क या ब्रॉड रोड बोल सकता। तो बोल पढ़ लो अलग, फिर वार्ड पढ़ लो, तो BOULEVARD। बहुत आसान है। बोलवार्ड मतलब हो जाएगा चौड़ी सड़क। अगले वर्ड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रिलियंट भी। आपको ब्रिलियंट की स्पेलिंग याद होना चाहिए, तो आपको यह ध्यान देना है कि इसमें ब्री लिखेंगे और लियंट लिखेंगे, एल 2 बार आएगा, ये चीज याद रखना। या ब्रिल्ली लिखेंगे तो ब्रिलियंट याद रखेंगे, BRILLI और ANT। ब्रिल्ली पढ़ लो और बिरली की जगह बाद में एंट लगा दो, तो ब्रिलियंट मतलब हो जाएगा प्रतिभाशाली। आप में से ऑलमोस्ट बच्चे होंगे इसे प्रतिभाशाली, तो आप उससे याद रख लो। तो BRILLIANT, ब्रिलियंट। बिजनेस कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखना बिजनेस में एस 2 बार आता है, यहां पर लास्ट में, और यहां पर सिंगल बार आता है। अब 4 स्पेलिंग जब वो देता है उसमें यहां पर एस 2 बार देता था बहुत सारों में, और यह 1 बार देता है। बस यही मिस्टेक वो करने वाला है। तो याद रखेंगे, पहले बस लिख लो, बस के बाद में IN लिख लो और फिर ESS लिख लो, तो ये हो जाएगा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस बस का ही करना है तुम्हें। तो BUS बस हो जाएगा, फिर IN पढ़ लेंगे और फिर ESS पढ़ लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर अगला होता है कैलेंडर। कैलेंडर को याद रखना, ज्यादा कोई मिस्टेक नहीं करने वाला है कैलेंडर में। जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होने वाली है वो यहाँ पर होने वाली, मतलब मैं भी ये वाली मिस्टेक करता था, या O यूज कर लेता था कभी, और कभी मैं यहाँ E यूज कर लेता था। तो कैलेंडर से याद रखेंगे CA, पहले काले पढ़ लो, CALE, फिर NDAR पढ़ लो, कैलेंडर, या कैलेंडर ही पढ़ो सीधा, तो याद रह जाएगा, गलत होने का चांस खत्म। तो कैलेंडर की स्पेलिंग याद रखना है कि DAR आता है, ये याद रखना, ना कि DER आएगा और ना DOR आएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ओनली DAR आएगा, क्योंकि कैलेंडर में तारीख निकलने से डर लगता है, ऐसे याद रखना। फिर होता
कैमाफ्लॉग, कैमाफ्लॉग का मतलब होता है छलिया। तो इसका मतलब है आपने केमियो रोल सुना होगा, तो केमियो रोल आ जाता है कभी भी, जैसे आपने स्त्री 2 देखी होगी तो उसमें वरुण धवन आ जाते हैं भेड़िया बन के। तो एकदम केमियो से याद रखो, केमा मतलब छल जाता है जो, तो याद रखेंगे केमो में यू तक लिखेंगे और केमो के बाद में फ्लैग दिखा रहा है उसको, और फ्लैग में ई भी लगाना है। तो CAMOU, APLAGE, कैमोफ्लैग मतलब होता है छलावरण। सिमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान क्या याद रखना, 3 बार ई आती है। सीमेंट अगर लिखना आता है तो यहां पर सीमेंट का एन हटाना है बस, और फिर ARY मतलब RY जोड़ना है। तो याद रखेंगे सीमेंट में, सिमेट्री में CEMETERY 3 बार ए आएगा। सिमेट्री का मतलब था कब्रिस्तान या शमशान, जहां पर शव को जलाया दफनाया जाता है। अगला वर्ड होता है सर्टिफिकेट, तो सबको सर्टिफिकेट अच्छा ही होगा। तो सर्टिफिकेट मतलब होता है प्रमाण पत्र। तो ये बहुत आसान है सर्टिफिकेट, बाकी याद रख लेना कि सी के बाद ई आता है, और आई थिंक इतना तो याद ही होता है। परफिकेट के बाद में ई आता है लास्ट में और ए पहले आता है। सर्टिफिकेट मतलब हो जाएगा प्रमाण पत्र। अगले वर्ड पर देखते हैं, अगला वर्ड दे रखा है चैलेंज। चैलेंज का मतलब हो जाएगा चुनौती। अब चैलेंज की अगर आपको स्पेलिंग याद रखना है तो डबल एल आएगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। या ऐसे पढ़ लो, चाल पढ़ लो, चाल के बाद इंगे पढ़ लो। तो CHALLENGE। चैलेंज में क्या ध्यान रखना, गलती से आप यहाँ ए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको यही कंफ्यूज करेगा, वो बस और कुछ नहीं करना है। तो चैलेंज में याद रख लो, चाल पढ़ के ENGE लगा देंगे, या CHALLENGE चैलेंज हो जाएगा। चैलेंजेस के बाद में होता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता। अब कैरेक्टर में कैरेक्टर ही लिखना और स्टिक और यूज कर देना, बस आया समझ में। कैरेक्टर के बाद में ये IST वाला स्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक याद रखो। और आप कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, और कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। अब चरित्र अच्छा रहेगा अगर कोई स्टिक से ठोकेगा तो उसी से याद रखेंगे। कैरेक्टर स्टिक मतलब हो जाएगा विशेषता। अगला वर्ड है कोफ, CHAUFFER। चौफर का मतलब आपको पढ़ना है CHA, ये हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा ड्राइवर। अब इसकी स्पेलिंग को आपको याद रखना अगर है तो चौफ पढ़ लो, फिर फ्योर पढ़ लो, CHAUF फिर FEUR। अब गलती यहाँ यू की हो सकती, तो इसका मतलब होता है ड्राइवर। सिगरेट की स्पेलिंग में आपको याद रखना है, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते भी होंगे और उनको स्पेलिंग भी नहीं पता होगी। तो आपको तो बस याद रखना है कि सिगरेट की स्पेलिंग सी से होती है, एस से शुरू नहीं होती। तो याद रखेंगे सिगरेट का मतलब हो जाएगा सिगरेट मतलब सिगरेट ही होती है, उसका क्या मतलब होगा। उसके बाद में डबल टी आएगी सिगरेट में, बस ऐसे याद रखेंगे। तो CIGARETTE, या आप इसको सिगार पढ़ो फिर इट्टे पढ़ो, तो सिगरेट हो जाएगा। CIGAR और ETT और E। अगला वर्ड दे रखा है या सिनामोन दे रखा है। सिनामोन का मतलब हो जाएगा दालचीनी। सिनामोन में आपको याद रखना एन डबल आएगा, और मोन तो मोन ही होता है, तो CINNAMON, इसका मतलब हो जाएगा दालचीनी। उसके बाद यहां दे रखा है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब हो जाएगा परिपत्र। ये तो बहुत आसान है। अब चलते अगले वर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सरकमफ्रेंसेस। सरकमफ्रेंसेस को आपको बोलना है परिधि बोलते हैं अपन, और सरकमस्टेंसेस अगर यहाँ पर होते तो इसका मतलब होता था परिस्थिति। अब अगर हम बात करें सरकम का मतलब होता है गोल। सरकम का मतलब क्या होता है, गोल। और उसके बाद है फेंस। फेंसिंग का वर्ड सुना होगा आपने। फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ बाउंड्री बनाना। तो ये परिधि जो होती है, जैसे सर्कल है, सर्कल की परिधि तो है ये, तो ये बाउंड्री तो है, तो उसी से याद रखेंगे सरकमफेरेंस। तो सरकम पढ़ लो, फेरेंस पढ़ लो, ज्यादा बेटर वर्ड है याद रखने के लिए। तो CIRCUM APRENCE, तो सरकमफ्रेंस मतलब हो जाएगा
परिधि। अब सर्कमस्टेंशियल मतलब परिस्थिति से याद रखेंगे, तो सर्कम तक तो सेम ही है और स्टेंशियल आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो सर्कमस्टेंशियल मतलब हो जाएगा परिस्थिति जन्य, स्टेंशियल नया वर्ड हो इसमें जोड़ देना है। तो CRICIRCUM सर्कम हो जाएगा STAINTIAL स्टेंशियल हो जाएगा। अगला वर्ड दे रखा है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है सुसंगता। तो कोहिरे पढ़ लो फिर एंस पढ़ लो, तो कोहिरेंस, या फिर ऐसे पढ़ो कोहे पढ़ लो फिर रेंस पढ़ लो। तो कोहिरेंस मतलब हो जाएगा सुसंगत। अगला वर्ड दे रखा है कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग करना, तो कोला पढ़ लो फिर एबोरेट पढ़ लो। तो कोलैबोरेट मतलब हो जाएगा सहयोग करना, नहीं तो कोलेबो पढ़ लो फिर रेट पढ़ लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। कोलेबो हो जाएगा तो COLLABO कोलेबो और RATE कोलेबोरेट मतलब हो जाएगा सहयोग करना। अगला वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है कर्नल। कर्नल की स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसमें आर नहीं होता है, कोलोनल पढ़ना आपको। तो कोलोनल से याद रखेंगे कर्नल, एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। तो कोलोनल का मतलब हो जाएगा कर्नल। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, कॉलम की भी स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, कोलू के बाद एमएन आएगा, बस क्या पढ़ेंगे COLU कोलू, फिर उसके बाद आएगा एमएन, तो कॉलम हो जाएगा COLUMN कोलू एमएन, तो कॉलम हो जाएगा। अगले वर्ड पे चल रहे हैं अपन, कमिटी। कमिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। कमिटी की अगर हम बात करें तो देखो कमिटी में डबल एम आता है, ये ध्यान देना, और डबल टी भी आता है। तो डबल एम और डबल टी और डबल ई। और कमिटी में सी ए से शुरू नहीं होता है, ओ से शुरू होता है। कई बच्चे जो 12 कड़ी से इंग्लिश सीखे हैं वो यही करते हैं, कमिटी को सी ए से शुरू कर देते हैं। तो COMM आई कमी हो जाएगा और डबल टी और ई डबल हो जाएगा। तो COMM फिर आई फिर डबल टी फिर डबल ई, ये हो जाएगा कमिटी। कमिटी से मतलब समिति। अब अगला वर्ड है कॉम्पिटेबल। तो कॉम पे पढ़ लो फिर टेबल पढ़ लो, या कंपेटी पढ़ लो फिर एबल पढ़ लो। तो कंपेटेबल मतलब हो जाएगा संगत। कंपेल मतलब होता है मजबूर करना। कंपेल तो नॉर्मल वर्ड है, बस इतना याद रखना कि इसमें ओ आता है। अगला होता है कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब बना है कंपेंसेशन से। कंपेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति देना। जैसे अगर किसी की आपने गाड़ी ठोक दी है और उसको 500 रुपए का खर्चा है उसकी गाड़ी में, तो हमने जो 500 रुपए दिए इसका मतलब हमने कंपेंसेशन किया। तो कंपेन पढ़ लो और सेट पढ़ लो। तो कंपेंसेट मतलब हो जाएगा क्षतिपूर्ति करना, और कंपेन में आपको याद रखना COMPEN फिर SATE। सेट में याद रखना SATE वाला सेट है, नहीं तो ACT वाला सेट यूज कर लो। अगला वर्ड है कंपेटेंस। कंपेटेंस पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दक्ष। दक्ष के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे एप्ट होता है, अडेप्ट होता है, स्किल्ड होता है और एड्रॉइट होता है, ये सब इसी के सिनोनिम। एक्सपर्ट बोल सकते हो आप। अगला है कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव की स्पेलिंग आई थिंक आपको पता होगी, क्योंकि उसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो काम पे पढ़ लो फिर टिटिव पढ़ लो, तो ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा कॉम्पिटेटिव। बहुत सारे बच्चों को ये स्पेलिंग नहीं आती और तैयारी भी उसी की कर रहे होते हैं, तो बड़ी दिक्कत है। तो कॉम्पे पढ़ो और टिटिव पढ़ो, तो COMPETI फिर TIVE टिटिव। तो कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धात्मक या प्रतियोगी आप बोल सकते हो। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो कॉम्पिटिटिव ही एक्चुअल में हम बोलेंगे। तो अगला वर्ड दे रखा है कंप्लेंट। कंप्लेंट तो आपने टीचर से बहुत सारे बच्चों की होगी, या आपने टीचर से प्रिंसिपल मतलब टीचर को की कंप्लेंट प्रिंसिपल से की होगी। तो कंप्लेंट याद रखना है COMP, कॉम्प हो जाएगा फिर लेंट पढ़ना है। तो कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत करना, ठीक है।
अगला वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री। फिर उन टीचर ने आपकी कभी भी प्रशंसा नहीं की होगी जिसकी शिकायत आपने प्रिंसिपल से की होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो जाएगा प्रशंसा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट अलग पढ़ लेंगे और TARY अलग पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट में याद रखने की एक ही बात बोलूंगा, CO आएगा, COMPLI कॉम्प्ली और MENT कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट्री करना है तो कर लीजिएगा। अगला होता है कंसीव करना, मतलब होता है प्रेगनेंसी कंफर्म करना। यहां पर हो जाएगा गर्भ धारण करना, कंसीव, तो ये CO पढ़ेंगे और EIV पढ़ना अलग से। जैसे पॉजिटिव वाला वर्ड होता है ना IV, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हम लगा देते हैं, तो कॉन्के पढ़ लो और फिर IVE पढ़ लो, तो कंसीव हो जाएगा CONC। कौन सी पढ़ लो इसको यार, CONCE और IVE, तो कॉन्सीव मतलब हो जाएगा गर्भ धारण करना। अगला वर्ड होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहां पर भी तीनों कौन सी के बाद में एंट्रेशन याद रखना आपको, एंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा CONCENTRATION। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है एकाग्र चित्ता। बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में, तो उनको कभी किसकी, एकाग्रता की। फिर से कॉन्सेशन, कॉन्सेशन मतलब होता है छूट। कंसेशन आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे आप बस में जाते हैं, डेली एक ही जगह से पर्टिकुलर जगह पर आप जाते हैं, इंदौर से डेली भोपाल जा रहे हैं मान लीजिएगा, तो आपको बस वाला कंसेशन देगा ना, जब 200 रुपए 240 रुपए लगते होंगे वहां 200 लेगा, ये कंसेशन होता है। कॉन्क्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष करना, कॉन्क्लूड, तो कॉन्क्लूड आपको बहुत आसान पड़ेगा, कॉन्क्लू पढ़ लो फिर डी पढ़ लो, या कौन पढ़ के क्लूड पढ़ लो, तो CONCLUD। मेरा हिसाब से बेटर तरीका ये रहेगा कौन पढ़ के क्लूड पढ़ लो, तो CON हो जाएगा, CLUD हो जाएगा। कंक्लूड का मतलब हो जाएगा निष्कर्ष निकालना, किसी चीज का रिजल्ट पे पहुंच जाना। जैसे आपने ऐसे राइटिंग लिखा होगा, हम लास्ट में उसमें कंक्लूजन लिखते थे, वंडर ऑफ साइंस, उसी से याद रखना आपको। अगला वर्ड दे रखा है यहाँ पर कंक्रीट। कंक्रीट की आपने रोड देखे होंगे, रोड बनने से पहले ही टूट जाते हैं आजकल, भ्रष्टाचार इतना चल रहा है, बहुत सारे पुल टूट रहे हैं, आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में। तो याद रखना है कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, तो कौन पढ़ लो फिर क्रीट पढ़ लो, क्योंकि उसको बनाएगा कौन, ठोस तो बन ही नहीं पा रहा ना, सरिये तो बाहर से लगे उसमें। तो याद रखना है कंक्रीट, CONCRETE, कंक्रीट मतलब होता है ठोस। एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल अच्छा वर्ड है, ये भी आपको याद रखना है। तो कॉन्फी पढ़ के डेंशियल पढ़ना है, तो CONFIDENTIAL, कॉन्फिडेंशियल मतलब हो जाएगा गोपनीय, सीक्रेट, प्राइवेट। कंसाइंस मतलब होता है अंतरात्मा, कंसाइंस मतलब होता है अंतरात्मा या विवेक आप बोल सकते हो। कन पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा कौन पढ़ के साइंस पढ़ेंगे, तो कौन साइंस मतलब होता है कंसाइंस, कंसाइंस मतलब होता है अंतर आत्मा या अंतर मन। अगला वर्ड है कंसियस, कंसियस मतलब होता है सचेत, ये भी उसी से बना है। उसके बाद में कॉन्सेंसस, कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति, तो कौन पढ़ेंगे फिर सेंसस पढ़ेंगे, और ये सेंसस अलग होती है जनसंख्या वाली, ये सेंसस अलग है, नहीं तो इसमें और उसमें सब मैच कर लो आप। तो कॉन्सेंसस मतलब हो जाएगा आम सहमति, और ये है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब हो जाएगा सुसंगत, कंसिस्टेंट मतलब हो जाएगा सुसंगत, या इसको पढ़ना है तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, कौन सी स्टेंट मतलब कंसिस्टेंट मतलब सुसंगत, तो कौन सी पढ़ लो फिर स्टेंट पढ़ लो, CONSISTENT। अगले वर्ड पे चल रहे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग तो आई थिंक आपको पता ही होगी, पर फिर भी आपको याद रहे तो अच्छा है, नहीं भी पता है तो कॉन्स्टी पढ़ेंगे और कॉन्स्टी के बाद में ट्यूशन पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हो जाएगा संविधान, CONST कॉन्स्टी TUTION, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हो जाएगा संविधान। अगला वर्ड होता है कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी मतलब होता है समकालीन। जैसे एक वर्ड याद रखना टेम्पोररी,
टेम्पोरेरी वर्ड अलग होता है। टेम्पोरेरी का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, टेम्पोरेरी का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, और कंटेम्पोरेरी मतलब समकालीन। जैसे अमिताभ बच्चन जी है जो रेखा के समकालीन है, धर्मेंद्र के समकालीन है, तो कंटेम्पोरेरी का मतलब हो जाएगा समकालीन। जैसे नरेंद्र मोदी जी है तो राहुल गांधी के समकालीन है, इसका मतलब होता है समकालीन। जैसे जितेंद्र है शत्रुघ्न सिन्हा के समकालीन, तो कंटेम्पोरेरी मतलब हो जाएगा समकालीन। अगला वर्ड दे रखा कंटिन्यूअस, निरंतर। आपको इसकी स्पेलिंग भी याद रखना है, इसके स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक आती है। क्वांटी पढ़ के नू पढ़ लो और अस पढ़ लो। कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस मतलब हो जाएगा निरंतर। कंट्रोवर्सी बहुत लोग जानबूझ के करवाते ताकि फेमस हो जाए, और कुछ लोगों के हो ही जाती है कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी का मतलब हो जाएगा कंट्रो पढ़ेंगे फिर वर्सी पढ़ेंगे। वर्सी की स्पेलिंग में ध्यान देना, आई नहीं आती है और न सी भाई आती है। मिस्टेक बंदा यही करता है यहां पर कि या तो यहाँ सी जोड़ लेगा या फिर या आई लगा लेगा, ये मिस्टेक वो कर सकता है। कॉन्ट्रो तक तो सही करेगा बंदा, और फिर इस वर्सी में बहुत दिक्कत कर सकता है। VAR भी कर सकता है वो, पर आपको VER करना है, और फिर SY करना है, CY नहीं करना है। ये चीज आपको याद रखना। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, और इनकन्वीनियंस होता है असुविधा। रेलवे पे जाना कभी भी हमेशा आपको बोलता है कि आपको इस असुविधा के लिए माफी चाहिए या हमें खेद है, तो कन्वीनियंस से याद रखेंगे मतलब होता है सुविधा। तो कन्वेनी पढ़ लो और फिर एंस पढ़ लो, CONVENI और ENC। कन्वीनियंस मतलब हो जाएगा सुविधा। अगला है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। आपने कन्वेंशन सेंटर का नाम सुना होगा, तो कन्वेंशन से याद रखेंगे सम्मेलन हो जाएगा। अब कन्वेंशन को कैसे याद रखेंगे, कन्वेंट पढ़ लेंगे और फिर ION लगा देंगे, कन्वेंशन हो जाएगा। CON उसके बाद में VENTION, कन्वेंशन मतलब हो जाएगा सम्मेलन। अगले वर्ड पे चलते। देखो अगला वर्ड दे रखा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब सहयोग करना होता है, ठीक है ना। कोऑपरेट इसी से बना हुआ है, कोऑपरेट भी तो करते हैं हम कहीं कहीं पे जाके। तो इसका मतलब होता है समन्वय करना। मतलब जैसे 3 गुटों के बीच में विवाद चल रहा है, 2 गुट के बीच में विवाद चल रहा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना, मतलब समन्वय करवाना, समझौता करवाना। तो आपको याद रखना को करके ऑर्डिनेट पढ़ना है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। ज्यादा बेटर तरीका है याद रखने का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा समन्वय कराना। जैसे मध्य प्रदेश में पहले चुनाव हुए तो जो दिग्विजय सिंह जी है उनको कोऑर्डिनेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन कराने का काम करवाया था। अगला वर्ड होता है करेस्पोंडेंस। करेस्पोंडेंस भी अच्छा वर्ड है, याद रखेंगे। करेस्पो में याद रखने का तरीका है कि इसमें डबल आर आता है, और करेस्पो के बाद में डेंस पढ़ना आपको। करेस्पोंडेंस ये याद रखें, CORRE और ई के बाद में SPO, स्पॉन्डेंस। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ऐसे भी बेटर तरीका रहेगा। करे पढ़ो, करे के बाद में पोन पढ़ लो और डांस पढ़ लो, या करस्पोंडेंस हो जाए। CORRESPON फिर DENCE, करस्पोंडेंस मतलब हो जाएगा पत्राचार। अगला वर्ड होता है काउंसलर, मतलब होता है सलाहकार। काउंसलिंग करते हैं बहुत सारे, एडवाइजर बोल सकते हो आप इसको, काउंसलर। तो काउंस पढ़ेंगे, इलर भी पढ़ लेंगे। फिर स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, COUNSELOR। काउंसलर मतलब हो जाएगा सलाहकार। एक वर्ड होता है क्रिटिसिज्म, या क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, तो क्रिटिसिज्म मतलब हो जाएगा आलोचना करना। तो ये वर्ड भी अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। CRITICISM, तो सिज्म जगह आप लिखेंगे तो ये CISM पढ़ना है, क्रिटिसिज्म। CRITICISM, क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना करना। क्यूरियोसिटी आपको बहुत होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है जिज्ञासा। इगर, एंथुजियाज्म, बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके। तो आप करियो पढ़ो, सिटी पढ़ लो, या करियो के बाद में OCT पढ़ लो। तो क्यूरियोसिटी मतलब हो जाएगा जिज्ञासा।
अगला वर्ड दे रखा है, ये डैक्यूरी होता है, ये एक प्रकार के कॉकटेल होते हैं। कॉकटेल तो आप समझते होंगे, 3-4 प्रकार की जो दारू मिलाते हैं उसको बोलते हैं कॉकटेल। तो ये याद रखेंगे डैक्यूरी। डैक्यूरी से याद रखो, DAI पढ़ोगे और क्यूरी पढ़ लेंगे, तो डैक्यूरी हो जाएगा DAIQUIRI। डैक्यूरी मतलब हो जाएगा एक प्रकार की कॉकटेल होती है। अगले वर्ड पर हम चलते हैं। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। मलबा मतलब आप समझते होंगे कि जिससे जो रॉ मटेरियल होता है उसको आप मलबा बोल सकते हैं, कीचड़ का होता है जनरली। तो डेब्रिस मतलब होता है मलबा। डेब पढ़ के ब्रिस पढ़ लेंगे, DE और फिर BRIS। डेब्रिस मतलब हो जाएगा मलबा। डिसीजन की स्पेलिंग आई होप तुम्हें पता होगी, फिर भी डिसीजन अगर आपको सही से लेना है तो डेसी के बाद में जन पढ़ना है, DEC और ISION। डिसीजन, डिसीजन मतलब हो जाएगा निर्णय। अगला वर्ड दे रखा है डेफिनेटली। इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, तो डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली वो मैंने गलत पढ़ दिया, डेफिनेटली, तो डेफिनेट याद रखेंगे। अगला वर्ड होता है डिसेंडेंट, मतलब हो जाएगा वंशज। तो आपको याद रखेंगे, डिसेंड पढ़ेंगे फिर डेंट पढ़ेंगे, DESCENDANT। अगला वर्ड है डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब पहले आप देसी पढ़ लो फिर रेबल पढ़ लो, मतलब हो जाएगा वांछनीय। और डेस्परेट मतलब होता है हताश। आपने डेस्पोटिक सॉन्ग सुने होंगे कभी, तो डेस पे पढ़ लेंगे फिर रेट पढ़ लेंगे, देश पे पढ़ लो नहीं तो DESPERATE। डेस्परेट याद रखेंगे। डेस्परेट मतलब होता है हताश। हताश का मीनिंग तो आपको पता होगा, जो फ्रस्ट्रेट टाइप से होता है, किसी चीज से मन उठ जाता है और लगता है कि अब वो अचीव नहीं कर सकते, उसको हम बोल सकते हैं हताश। अगला वर्ड है डेटिरेंट। डेटिरेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर निवारक, जिसका सॉल्यूशन किया गया हो उसका मतलब होता है निवारक। तो डिटर से याद रखेंगे, डिटर पढ़ के रेंट पढ़ना है, डिटर। तो DETER फिर RENT, डिटरेंट। डेटरेंट मतलब हो जाएगा निवारक। डिक्शनरी आपको अच्छे से याद रखना, डिक्शनरी में ए आता है, ई नहीं आता है, तो ये हो जाएगा आपका डिक्शनरी मतलब हो जाएगा शब्दकोश। अच्छा वर्ड है। डिक्शनरी में या ई आता है, ई नहीं आता है, ए आता है, याद रखना। डिलेमा से याद रखना, दुविधा में होना, कंफ्यूजन में होना, भ्रम में होना। तो दिल से याद रख लो, दिल में अम्मा याद रख लो, डिलेमा। DILEMA, डिलेमा मतलब दुविधा। दिल में अगर अम्मा है तो दुविधा काहे की, बस ऐसे याद रख लो, डिलेमा। तो डायलेमा हम इसे पढ़ेंगे, डायलेमा मतलब हो जाएगा दुविधा। अगला वर्ड होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में होना चाहिए और सबके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो डिसी पढ़ो फिर प्लीन पढ़ लो, तो हो जाएगा डिसिप्लिन, DICIPLINE, डिसिप्लिन। अगला वर्ड होता है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति, बुरे लोगों की संगत करना। ये हो जाएगा डिस पढ़ेंगे और क्री पढ़ लेंगे फिर पेंसी पढ़ लेंगे, डिस्क्रिपेंसी। DIS डिस, CRE क्री और पेंसी मतलब पेंसी, PANCY। तो DISCREPANCY। अगला वर्ड है डिससेटिस्फाई। तो डिससेटिस्फाई है तो डिस पढ़ेंगे फिर सेटिस्फाई लिख लेंगे, ये हो जाएगा डिससेटिस्फाई। इसका मतलब होता है असंतुष्ट। अगले वर्ड पे हम चलते हैं। यहां दे रखा है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेदभाव करना या भेद करना या डिफरेंशिएट करना, किसी को पता कर लेना। डिस्टिंग्विश, तो डिस्टी याद रखो और ग्विश याद रख लो, डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH। डिस्टिंग्विश मतलब होता है भेद करना। डॉक्यूमेंट्री से याद रखेंगे, डॉक्यूमेंट्री मतलब होता है वित्त चित्र। जैसे किसी टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनती है, तो उस चीज को, जैसे पुराने हमारे भारतीय इतिहास के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई, इसका मतलब होता है डॉक्यू फिर मेंट, डॉक्यूमेंट फिर ARY, तो DOCUMENTARY।
अगला वर्ड है डाउटफुल। डाउटफुल में आपको याद रखना बी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? बी। तो डाउटफुल का मतलब हो जाएगा संदेहास्पद, जिसपे आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो DOUBT और FUL, डाउटफुल। बी जरूर याद रखना, तो इसका मतलब हो जाएगा डाउटफुल। अगला वर्ड है डम्बनेल, डम्बबेल। तो ये डम्बेल मतलब हो जाएगा डम्बल। एसेंट्रिक मतलब सन की। आपने बी प्राक का सॉन्ग भी सुना, सन की है पागल है, वो वाला सॉन्ग। एसेंट्रिक में याद रखना डबल सी, और डबल सी से याद रख लो CC। जो सन की होते हैं वो CC पीते, उसी से याद रखो। एसेंट्रिक मतलब होता है सन की। तो ECC और फिर ट्रिक, ट्रिक कर दीजिएगा, ECCNTRIC। एसेंट्रिक मतलब हो जाएगा सन की। अगला वर्ड अपन देखते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। कुशल मतलब हो जाएगा एक्सपर्ट। तो एफी पढ़ेंगे फिर शिएंट पढ़ेंगे। एफिशिएंट मतलब हो जाएगा कुशल, जो अपने काम को अच्छे से करता हो, दक्ष आप बोल सकेंगे। तो AFFI फिर शिएंट पढ़ेंगे। तो एफिशिएंट मतलब हो जाएगा कुशल। अगला वर्ड दे रखा एलिमिनेट करना, मतलब समाप्त करना या उससे हटा देना। तो एलिम पढ़ेंगे और इनेट पढ़ेंगे। तो एलिमिनेट हो जाएगा ALIM और INATE, एलिमिनेट। अगला वर्ड होता है एम्बरेस करना। एम्बरेस मतलब होता है शर्मिंदा करना। तो एम्बा पढ़ लेंगे फिर रेस पढ़ लेंगे। तो एम्ब्रेस में आपको RSS जरूर याद रखना है, नहीं तो गलती आपसे हो सकती है। तो एम्बा पढ़ लेंगे फिर रेस पढ़ लेंगे। EMBARRASS, ये याद रखना। एम्ब्रेस करना मतलब होता है शर्मिंदा करना। इमरजेंसी में कुछ भी याद नहीं रखना, बहुत आसान है, याद रह जाएगा। इमर पढ़ लेंगे फिर जेंसी पढ़ लेंगे। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, जैसे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तो उसी से बोलते हैं इनकरेज। करेज मतलब होता है जिज्ञासा। इनकरेज मतलब किसी के मन में जिज्ञासा जगाना। तो इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। जैसे भारतीयों ने प्रोत्साहित ही किया लगभग विनेश फोगाट को, सबने सपोर्ट किया है कि आप भले ही 100 ग्राम से बाहर हो गई है, पर हमारे लिए तो आपको गोल्ड मिला ना मिला, पर हमारे मन में उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी आपको गोल्ड मिलने में होती। अगला वर्ड है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशील। तो एंड्यू के बाद में रेंस पढ़ेंगे, तो एंड्योरेंस मतलब हो जाएगा सहनशील। अगले वर्ड पर चलते हैं। हाँ, इंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई। इंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई। अब देखो, आपको याद रखना है सगाई के बाद आप इंगेज हो जाओगे और फिर मेंट। तो इंगेज के बाद में मेंट करना है, क्योंकि इंगेज याद रख सकते हो। इंगेज मतलब कहीं फंस जाना या किसी में मन लगा लेना। तो ये हो जाएगा इंगेज, किसी काम में व्यस्त होना। तो ENGAGE, इंगेज और फिर मेंट लिखेंगे। इनहांस मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को, जैसे हम फोटो को इनहांस करते हैं। आप कैसे दिखते हो अगर फोटो इनहांस करते हैं, AI के द्वारा करते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं जो फोटो को इनहांस करते हैं। तो इन पढ़ेंगे फिर हांस पढ़ेंगे। इनहांस मतलब बढ़ाना किसी चीज को। एंथुजियाज्म बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है करियस या जिज्ञासु होता है। तो एंथु पढ़ेंगे फिर जियाज्म पढ़ेंगे। एंथुसियाज्म पे पढ़ सकते हो, एंथुसियाज्म। ENTHUSI और ASM, बस ये याद रखें। एनवायरमेंट अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो NVR पढ़ेंगे और मेंट पढ़ेंगे। एनवायर अच्छे से पढ़ेंगे, एनवायर, उसके बाद में मेंट पढ़ लीजिएगा। तो एनवायर एंड मेंट हो जाएगा। तो ENVON, या ऐसे भी पढ़ो एनवायरमेंट। तो ENVI, आई के बाद ORMENT, एनवायरमेंट मतलब हो जाएगा आपका पर्यावरण। अगला वर्ड होता है इक्वी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बराबर। और इक्विली है तो इक्वली मतलब ब्रीमियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। तो स्पेलिंग में क्या याद रखेंगे, पहले तो इक्वी तक पढ़ेंगे फिर लाइव पढ़ेंगे, LIB,
फिर रियम पढ़ेंगे, RIUM। तो एक्वेलिब्रियम, तो EQUI, फिर LIB, फिर RIUM। फिर ये इक्विवेलेंट हो गया, मतलब समकक्ष, बराबर। इक्वी वर्ड कहीं पे भी आए इसका मतलब होता है समान, इक्वल, इक्वल से बना है इक्वी। आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा होगा, उससे भी याद रख सकते हैं। अगले वर्ड पर हम चल रहे हैं। देखो अगला वर्ड दे रखा है एक्सेग्रेट। इसका मतलब होता है बड़ा चढ़ा कर कहना। किसी अतिशयोक्ति सुनी होगी आपने, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़ा होगा, एक्सेग हो जाएगा फिर रेट पढ़ेंगे। तो एक्सेग्रेट से याद रखेंगे कि रेट लोग बड़ा चढ़ा के लिखते हैं ना, जैसे 100 रुपए का सामान 140 से कम नहीं लिखेगा बंदा, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सेग्रेट। तो डबल जी यहां आएगी, ये याद रखेंगे, EXAGGERAT। एक्सेग्रेट मतलब होता है बड़ा चढ़ा कर कहना। एक्सीलेंस मतलब होता है उत्कृष्ट। तो आपको एक्सीलेंस की स्पेलिंग अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आपको याद रखना है एक्सी अलग पढ़ेंगे और लेंस अलग पढ़ेंगे। तो EXELLENCE एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मतलब हो जाएगा उत्कृष्ट। आपने एक्सीलेंस स्कूल का नाम सुना होगा और आपको एक्सीलेंसी बोला भी गया होगा, अच्छे बच्चे होंगे तो एक्सीलेंट बोला गया होगा, एक्सीलेंट। तो याद रखेंगे EXCELLENCE एक्सीलेंट मतलब उत्कृष्टता, और एक्सीलेंट मतलब होता है उत्कृष्ट। अगला एग्जॉस्ट, इसका मतलब होता है थकान। तो एग्जॉस्ट याद रखेंगे। एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, किसी चीज की एग्जिस्टेंसी होना मतलब वो है या विलुप्त हो गई है। तो एग्जिस्ट कर रही है ना वो, तो इसका मतलब होता है वो है। एग्जिस्ट टेंस, तो एग्जिस्ट पढ़ो फिर टेंस पढ़ लो, EXITTENCE एग्जिस्टेंस मतलब हो जाएगा अस्तित्व। एक्सपीरियंस मतलब हो जाएगा अनुभव। कैसे याद रखोगे एक्सपीरियंस को, एक्सपेरी पढ़ो फिर एंस पढ़ो, तो एक्सपीरियंस, EXPERIENC एक्सपीरियंस मतलब हो जाएगा अनुभव। और एक्सपेरिमेंट, एक्स पढ़ेंगे, पेरी पढ़ेंगे, फिर मेंट पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है प्रयोग। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे साइंस में, तो एक्सपेरिमेंट मतलब हो जाएगा प्रयोग करना। एक्स पढ़ेंगे, पेरी पढ़ेंगे, फिर मेंट पढ़ेंगे, तो एक्सपेरिमेंट मतलब हो जाएगा प्रयोग करना। अगले वर्ड पर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लेन पढ़ लो, एक्सप्लेन में बस ई नहीं है यहाँ तक, एक्सप्लेन के बाद एशन पढ़ सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, EXPLANETION एक्सप्लेनेशन। या एक्सप्ला पढ़ लो फिर नेशन पढ़ लो, ये भी बेटर रहेगा। अगला वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, इसका मतलब हो जाएगा स्पष्ट। अगला वर्ड दे रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा अलग पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी अलग पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है साधारण, असाधारण। ठीक है, अगर ऑर्डिनरी है तो साधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो असाधारण है। जैसे प्रधानमंत्री है भारत के, एक असाधारण व्यक्ति है, और प्रधानमंत्री कोई भी बनता हो सब असाधारण ही होते हैं। एक नॉर्मल बंदे को प्रधानमंत्री तक के लेवल में जाने में बहुत दम चाहिए, तो इसको बोलेंगे असाधारण। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना, क्या करना, मोह लेना। तो फैसिनेट याद रखेंगे, तो फांसी पढ़ लो फिर नेट पढ़ लो, FASCINET फैसिनेट मतलब हो जाएगा मोहित करना। फैटिग्यू मतलब भी आपको याद रखेंगे थकान, और ये तो नॉर्मल वर्ड है याद रह जाएगा। फिजिबल भी याद रखेंगे, फिजिबल अलग है, FEASIBLE फिजिबल मतलब होता है व्यावहारिक। अगला वर्ड है फरवरी। तो फरवरी याद रखना फेब्रुअरी होता है, क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक कर लेता है, तो आपको इसका स्पेलिंग याद रखना है, क्योंकि ये ऐसी स्पेलिंग है जो हम आसानी से गलत कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रु पढ़ना है, ये याद रखें।
जनरली क्या करता है हिंदी मीडियम वाला बच्चा फरवरी लिख देता है, तो फेब्रुअरी से याद रखेंगे, FEBRUARY, फेब्रुअरी मतलब हो जाएगा फरवरी। फर्टाइल तो बहुत आसान है, फर्टाइल बना है फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक। अगला है फिक्सियस, फिक्सिटियस, फिक्सिटियस से याद रखेंगे, इसका मतलब था काल्पनिक मतलब इमेजनरी। आपने सुना होगा साइंस फिक्शन फिल्म में होती है फिक्शन, तो फिक्सिटियस वहीं से बना है। फिक्सटी पढ़ लेंगे, FICTI, और TS पढ़ लेंगे। फाइनेंशियल तो आपको पता ही होगा, फाइनेंस पढ़ते इसको, फाइनेंशियल, तो फिना पढ़ लो या फिनांस पढ़ लो, फिर IAL लगा लो, तो फिना, और फिना के बाद में NCIL। अगला वर्ड होता है फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट मतलब होता है प्रतिदीप्त, फ्लोरोसेंट पेपर भी होता है, तो फ्लोरोसेंट मतलब याद रखेंगे प्रतिदीप्त। तो फ्लू पढ़ेंगे, फ्लू के बाद और पढ़ेंगे, फिर सेंट पढ़ेंगे, फ्लोरोसेंट, FLUOR और ESCENT। अगला होता है फोरसाइट, मतलब होता है दूरदर्शिता, तो फोर पढ़ेंगे फिर साइट पढ़ेंगे, तो FORESIGHT, फोरसाइट मतलब हो जाएगा दूरदर्शिता। दूरदर्शिता मतलब जो आगे की सोच रहा है, दूर का देख रहा है। फॉरेन भी अच्छा वर्ड है, ये याद रखना आपको, फॉरेन के स्पेलिंग पे ध्यान देना है, तो फॉरेन याद रखेंगे FOREIGN, फॉरेन में जी जरूर आता है, ये याद रखना, नहीं तो मिस्टेक बंदा यहां कर सकता है। तो FOREIGN, फॉरएवर मतलब तो आपको पता होगा, फॉर फिर ईवर मतलब हमेशा। फुलफिल में डबल एल आता है लास्ट में, ये याद रखना है। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना। फंडामेंटल की स्पेलिंग आपको पूरी आती होगी आई थिंक, बस ये याद रखना कि यहाँ यू की जगह, मतलब यू की जगह ए नहीं करना है, यू ही आएगा। अगला वर्ड होता है गेज, गेज मतलब होता है मापना, तो गेज की जगह गोज पढ़ो इसको, तो गलत नहीं होगा, GAUGE। उसके बाद होता है जनरली, मतलब होता है सामान्यता, तो आप जनरल लिख लो, जनरल, फिर LY लगा लो, तो जनरली मतलब हो जाएगा सामान्यता। अगले वर्ड पे चलते हैं। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक या ऑथेंटिक बोल सकते हो आप, जेन्युइन मतलब हो जाएगा वास्तविक या ऑथेंटिक, हम यहाँ यूज बोल, तो जेन्यू पढ़ेंगे और इन पढ़ेंगे, तो जेन्युइन मतलब हो जाएगा वास्तविक या ऑथेंटिक। अगला वर्ड दे रखा है गवर्नमेंट, मतलब सबको पता होती है गवर्नमेंट की स्पेलिंग, पर 90% लोग तो गवर्नमेंट इतना सही लिखते हैं शॉर्ट में, इसलिए स्पेलिंग गलत कर सकता है बंदा एग्जाम में। तो आपको गवर्न पढ़ना है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे जो 12 खड़ी वाले होते हैं वो इन लगाते ही नहीं, तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब हो जाएगा सरकार। ग्रामेटिकल में भी मिस्टेक हो सकती है, तो ग्रामा आ रहा है तो आपको डबल एम यूज करना है, बस इतना याद रखना। तो ग्रामेटिकल हो जाएगा GRAMMA, ग्रामा, GRAMMA, TICAL, गारंटी, मतलब गारंटी की स्पेलिंग भी आपको अच्छे से याद रखना है, कि गारंटी में क्या याद रखें, GURNTEE, तो गारंटी की स्पेलिंग में TEE आती है, नॉट वाई आती है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ वाई भी टिक कर देते हैं। GUARANTEE, गारंटी के बाद में होता है हैंडकरचीफ, मतलब होता है रुमाल, हैंड फिर कर फिर चीफ, तो हैंड कर चीफ मतलब रुमाल, तो हैंडकरचीफ पढ़ेंगे। हरेस तो आई होप तुम्हें किसी ने किया ना हो, हरेस मतलब होता है परेशान करना, हरेसमेंट इसी से बना है, तो HARASS, ऐसे याद रखो। हारा, कोई आपको हरेस करेगा तो आप हारोगे कि नहीं, तो हारा, कौन हारा, SS, याद रखो। तो हरेस मतलब होता है शोषण करना भी बोल सकता आप इसको, तो HARASS, हरेश, और मेंट हो जाएगा तो शोषण करना हो जाएगा। अगले वर्ड पर हम चल रहे हैं। अगला वर्ड दे रखा हाइट, हाइट की स्पेलिंग सबको आती, हाइट का मतलब हो जाएगा ऊंचाई,
तो हाइट HEIGHT, हाइट मतलब हो जाएगा ऊंचाई, ये याद रखेंगे। हायरार्की मतलब भी आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है सीक्वेंस, पदानुक्रम। उसके बाद में हायरार्की की स्पेलिंग याद रखना है, तो ये हायर पढ़ लेंगे, HEI, या हाई पढ़ लो, हाई ER, उसके बाद में आर्च पढ़ लो। अगला वर्ड होता है हुमरस। हुमरस का मतलब हो जाएगा हुमो पढ़ लो, फिर रस पढ़ो, तो हुमोरस का मतलब हो जाएगा हास्यपूर्ण। अगला वर्ड है हाइजीन। आपको डॉक्टर ने बोला होगा हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, मतलब होता है स्वच्छता। तो हाइजीन की स्पेलिंग याद रखेंगे, हाई जी पढ़ेंगे, फिर ENE पढ़ेंगे, तो हाइजीन मतलब हो जाएगा स्वच्छता। अगला वर्ड है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। आजकल देखे होंगे कितने पाखंडी लोग हो गए, तो हाइपो पढ़ेंगे, फिर क्रीट पढ़ेंगे, हाइपोक्रीट। हाइपोक्रीट HYPOCRITE। अगला वर्ड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, जिसको कुछ पता ही नहीं, इग्नोर है। तो इग्नोरेंस मतलब वो हर चीज को इग्नोर कर जाते, तो फिर कहां से पता होगा। कुछ लोग होते हैं करियस, कोई सा भी वर्ड मिला उसके पीछे दौड़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, ढूंढ के निकालेंगे, फिर याद करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें क्या करना, कोई मतलब नहीं, तो वो अज्ञान ही रह जाते हैं हमेशा। इग्नोरेबल से याद रखा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान। अगला वर्ड देखेंगे इलिटरेट। ये सब एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना है आपको। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, इलिटरेट का मतलब हो जाएगा निरक्षर, अनपढ़। तो ये आई है, फिर डबल एल है, फिर आई है, तो इल्ली पढ़ लो आप, तो ILLI इल्ली, और इल्लीटे पढ़ लो, फिर रेट पढ़ लो, इल्लिटरेट। ILLITERAT इलिटरेट मतलब हो जाएगा निरक्षर। फिर अगला वर्ड है इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब था काल्पनिक, तो इमेज के बाद में इधर ही पढ़ेंगे, इमेज इन अरी, तो इमेजिनरी। अगला वर्ड होता है इमीडिएट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग में मिस्टेक यहां हो सकती है, तो इमीडिएट में आपको याद रखना मतलब होता है तात्कालिक, इमीडिएटली। तो इम में पढ़ेंगे, फिर डाइट पढ़ेंगे, तो इमीडिएट मतलब हो जाएगा तात्कालिक। अगला वर्ड दे रखा इमिग्रेंट। ये एग्जाम में आ चुका है, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट बहुत बार आता है। अप्रवासी मतलब कोई अदर कंट्री, मतलब अदर कंट्री से हमारे कंट्री में आके रहने वाला होता है इमिग्रेंट, और दूसरे कंट्री में जाकर रहने वाला है एमिग्रेंट होता है। ई से शुरुआत होती है, और हमारे कंट्री में आ रहा है तो इन कर रहा है, इन कर रहा है तो इमिग्रेंट, दूसरे कंट्री में जा रहा है तो एग्जिट हो रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो बस यहाँ ई यूज करते हैं उसमें। तो याद करेंगे इमिग्रेंट, तो इमी पढ़ेंगे, फिर ग्रांट पढ़ेंगे, तो इमिग्रेंट मतलब हो जाएगा अप्रवासी। इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष, और पार्शियल मतलब होता है आंशिक, तो इम्पार्शियल मतलब हो जाएगा निष्पक्ष। पार्शियलिटी भी होती है ना, वो पक्षपात करते लोग। उसके बाद होता है इम्पेशेंट, मतलब हो जाएगा इम्पेशेंस मतलब होता है अधीर, और पेशेंट मतलब याद रख सकते हो IMPA, इम्पा पढ़ लेंगे, टेंट पढ़ लेंगे। अगला जो वर्ड है वो देखते हैं। अगला वर्ड दे रखा है उद्घाटन करना। इनॉग्रेशन सुना होगा आपने, इनॉग्रेट करना। तो इनॉग्रेट मतलब होता है किसी चीज का उद्घाटन करना। जैसे प्रधानमंत्री को देखा होगा आपने, या राष्ट्रपति को देखा होगा, या राज्यपाल को देखा होगा, तो इनॉग्रेट करने का मतलब होता है उद्घाटन करना। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, तो इंक्री से याद रखेंगे और डिबल पढ़ लेंगे। इनक्रेडिबल मतलब हो जाएगा अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता उसको बोल सकता है इनक्रेडिबल। अगला वर्ड है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, तो इंडे पढ़ेंगे, फिर पेंडे पढ़ेंगे, फिर एनसी पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वतंत्रता। उसके बाद होता है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब याद रखेंगे अनिवार्य। क्या हो जाएगा इसका मतलब अनिवार्य। इंडी पढ़ेंगे, स्पेंसेबल पढ़ेंगे, तो याद रह जाएगा इंडिपेंडेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल याद रखना है, इसका मतलब हो जाएगा अनिवार्य। और इनविटेबल भी मतलब हो जाएगा अनिवार्य। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव। आपने सुना होगा कि इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंस इसी से बना है, तो इन पढ़ेंगे,
फिर फ्लुएंस पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा इन्फ्लुएंस, INFLUENC, इन्फ्लुएंस मतलब हो जाएगा प्रभाव। अगला वर्ड दे रखा है इंजीनियस, मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। तो इंजीनियस, जीनियस में आपको लगाना इंजीनियस मतलब हो जाएगा कुशाग्र। तो याद रखेंगे इंजीनियस पढ़ेंगे, INGENIOUS। अगला वर्ड है इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। तो इन्ना सोना से याद रखो इनोसेंट, INNO, फिर CENT। तो इनोसेंट मतलब हो जाएगा मासूम। अगला होता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। तो इंस्पे पढ़ लो फिर एक्शन पढ़ लो, इंस्पेक्शन मतलब हो जाएगा, या INS के बाद पैक्शन पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, INS पढ़ेंगे फिर पैक्शन पढ़ेंगे तो इंस्पेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब होता है निरीक्षण करना। और इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग भी आपको आती होगी, इंस्टी पढ़ो फिर ट्यूट पढ़ो, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, INSTITUT, इंस्टीट्यूट। उसके बाद होता है अगला इंस्ट्रक्शन, मतलब होता है निर्देश देना। जैसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चों को भी देते हैं। इंस्ट्रक्शन से मतलब होता है निर्देश, INSTRUCTIO, इंस्ट्रू पढ़ लो, CTION पढ़ लो, इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं बट उनको इंटेलिजेंट की स्पेलिंग नहीं पता होती, तो आपको याद रखना फिर आप इंटेलिजेंट नहीं, INTELLI, इंटेली हो जाएगा फिर जेंट लगाना है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मत पढ़ना, इंटेलिजेंट पढ़ोगे तो गलत नहीं होगा, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट मतलब हो जाएगा बुद्धिमान। अगला वर्ड यहां पर दे रखा इंटरफ्रेंस, मतलब होता है हस्तक्षेप करना। लोग बीच बीच में आके बोलते हैं, आपने खट्टा मीठा मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें बीच बीच में बोलता और अक्षय कुमार झापट मारता कि तू बीच में मत बोल। इसका मतलब होता है इंटरफ्रेंस, मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में टांग अड़ाना। तो ये होता है इंटरफेरेंस। तो इंटरफ्रेंस से याद रखेंगे हस्तक्षेप करना। और इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना। आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा इंटरप्रेटर, जो एक कोडिंग लैंग्वेज को दूसरी कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। या इंटरप्रेटर ऐसे भी होते हैं कि जैसे राहुल गांधी है, अब दक्षिण भारत में जाते हैं तो उनकी जो हिंदी वाली भाषा या इंग्लिश वाली जो शब्द है उनको उनकी तमिल में तेलुगु में कन्वर्ट करना। या प्रधानमंत्री जब अभी मान लीजिएगा यूक्रेन गए होंगे तो वहां पे भी ट्रांसलेट की जाती लैंग्वेज को। रशिया जाते थे, रशिया गए थे लास्ट टाइम, तो वहां पे भी तो उनकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करी ना, मोदी जी की जो लैंग्वेज इंग्लिश में उन्होंने बोला होगा या फिर हिंदी में बोला होगा तो उसको रशियन में कन्वर्ट करा होगा, फिर उसको पुतिन ने सुना होगा। तो इंटरप्रेट करने का मतलब होता है इंटर याद रखो फिर प्रेट याद रखो। इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना। फिर अगला वर्ड दे रखा इंटरप्ट करना, मतलब रोकना। बोलते ना इंटरप्ट मत कर, या फिर डिस्टर्ब भी बोल सकते हो। इंटरप्ट मतलब होता है इंटर फिर रप्ट, इंटरप्ट, INTERRUPT। इंटरप्ट मतलब हो जाएगा बाधित करना। इंटिमिडेट मतलब हो जाएगा डराना, इंटिमिडेट मतलब होता है डराना। अगला वर्ड दे रखा होगा इनवैल्यूएबल, मतलब होता है अमूल्य, इनवैल्यूएबल। ये तो बहुत आसान है, ये तो कॉमन सा वर्ड है। अगला वर्ड है इनविजिबल, मतलब होता है अदृश्य। तो इन याद रखेंगे, विजिबल मतलब दिखने लायक, इनविजिबल मतलब अदृश्य। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड दे रखा है अनियंत्रित, इज इरिस्टिबल। इरिस्टिबल से याद रखेंगे मतलब हो जाएगा अनियंत्रित। तो इरेस्टिबल पढ़ेंगे आज को, तो IRR आएगा, E आएगा और सिस्टिबल पढ़ेंगे, सिस्टिबल। इरेसिस्टिबल पढ़ोगे तो गलत नहीं होगा, IRRESISTIBLE। अगला वर्ड होता है जिलस। जिलस मतलब गली गली में पाए जाते हैं ईर्ष्यालु, तो याद रखेंगे जिलस। जिलोअस याद रखो यार, JEALOUS, जिलोअस मतलब जिलस।
मतलब ईर्ष्यालु, जो आपसे जलन करते हैं, निंदा करते हैं। जजमेंटल, आपको ज्यादा जजमेंटल होने की जरूरत नहीं, आपने सुना होगा, मतलब होता है निर्णय लेना, पहले से मिले ही नहीं, पता ही कर लिया पहले से, इसका मतलब होता है जजमेंट। तो ये JUDGEMENT, जज याद रखेंगे, जजमेंट में डी साइलेंट होता है, ये आपको याद रखना, जजमेंट। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, तो जुए से याद रखो, फिर नील से याद रखो, जुवेनाइल मतलब किशोर। अगला वर्ड दे रखा एक्नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग सबको याद रहती है, बस डी का ध्यान रखना है। KNO, नो मतलब जानना, LADGE, नॉलेज मतलब ज्ञान। लेबोरेटरी में आपको ध्यान रखना, लेबो तो सही है, रेटरी में या ई नहीं लगाना, ओ लगाना, तो ये हो जाएगा ना, ए लगाना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ए भी लगा सकते, ई भी लगा सकते हैं, तो लेबोरेटरी का मतलब हो जाएगा प्रयोगशाला। अगला वर्ड दे रखा है यहाँ पर लेजिबल, लेजिबल अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। लेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा जा सकता हो, तो उसको हम कहते हैं लेजिबल, बहुत आसान वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अगला वर्ड होता है लायजन, लायजन मतलब होता है संपर्क, तो ये लाया और इस ऑन पढ़ेंगे। लाइब्रेरी तो सबको पता होता है, लाइब्रेरी की स्पेलिंग टफ नहीं, बट LI से याद रखना, LIB, क्योंकि बहुत सारे LAI कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको याद रखना लाइब्रेरी में लिब आता है, फिर रेरी आता है, LIBRARY। अगला वर्ड है लाइसेंस, तो ली से पढ़ो, NCS पढ़ो, तो लाइसेंस। लिंग्विस्टिक वर्ड है, तो लिंग्वी याद रखेंगे, लिंग्वी कभी आता है, इसका मतलब भाषा से होता है, स्टिक मतलब उससे रिलेटेड हो जाएगा, तो लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाई। मेंटेनेंस बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले मेंटेन पढ़ेंगे, फिर एंस पढ़ेंगे, मेंटेनेंस। और यहाँ ध्यान देना है कि मेंटेनेंस में AI का यूज नहीं करना है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ यूज कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस मतलब होता है रख रखाव, ठीक है, मेंटेनेंस। या मेन के बाद में टेनेंस पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, MAINTENANCE, मेंटेनेंस। अगला वर्ड होता है मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत से, तो मेजर से बना है, मेजर मतलब होता है मुख्य, और मेजोरिटी का मतलब हो जाएगा बहुमत। जैसा आपको अगर हम देखें मेजोर पढ़ो, मेजर के बाद ITY पढ़ लो, मेजोरिटी मतलब बहुमत। अगला होता है मैनेजेबल, तो मैनेज के बाद में एबल लगाना है, मैनेज कर सकते हैं चीजों को, तो मैनेज फिर उसके बाद में एबल, तो मैनेजेबल मतलब होता है प्रबंधी। मैनेजमेंट की स्पेलिंग भी सबको पता होगी, मैनेज के बाद मेंट लगाना है। अगला वर्ड होता है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर में मनु से याद रखो, मनु भाकर कितनी फेमस है, मनु के बाद में फैक्चर कर दो, तो इसका मतलब होता है निर्माण। अब नए युग का निर्माण किया है कि नहीं मनु भाकर ने शूटिंग में, 2 मेडल लाना आसान होता है क्या ओलंपिक में, तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आई है मनु भाकर, तो याद रखो मेनू याद रख लो, और फैक्ट याद रख लो मेनू के बारे में, फिर URE जोड़ दो। मैन्युफैक्चर मतलब होता है निर्माण। मार्वेलस से याद रखेंगे, मार्वेलस मतलब अद्भुत। अगला होता है मैथमेटिक, में ये याद रखना है, बस सब सही करोगे आप, एम के बाद ई नहीं आता, ए आता है, तो मैथमेटिक मतलब गणित होता है, सबका फेवरेट ही होता है मैथमेटिक, बहुत सारे बच्चों का वीक भी होता है। अगले पे बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है मेजरमेंट, मेजरमेंट में बच्चा मिस्टेक कर सकता है, देखते हैं उसको। देखो सबसे पहले मेजर की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर मेंट लगे। मेजर की स्पेलिंग में याद रखना MAJOR मत लगा देना, मेजर का मतलब मेजर से याद रखेंगे, एम ये याद रख लो, फिर श्योर याद रख लो, फिर मेंट कर लो, MEASUREMENT, मेजरमेंट मतलब माप। मेडिसिन आप लेते रहते होंगे, अगर आप मेडिसिन नहीं मतलब मेडिसिन लेते रहते होंगे अगर योगा वगैरह नहीं करते, क्योंकि सारी चीजों पे ध्यान देना ही पड़ता है। अगला वर्ड दे रखा है मेडिटेरियन से, मेडिटेरियन मतलब होता है भूमध्य सागरी, ठीक है, मेडिटेरियन लाइन ये आपने भूमध्य रेखा का नाम पढ़ा होगा, भूगोल में हम पढ़ते कि ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है जो बीचों से गुजरती है, उसी से। अगला है मेमोरेबल, मतलब होता है स्मरणीय। अगला वर्ड है सहस्त्राब्दी, तो मिलेनियम से याद रखेंगे, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ सकता है। सहस्त्राब्दी से याद रखो, मिलने से याद रखो, बस मिलने
और नी, बोलो ना मिलने नी, तो MILLE, तो ये हो जाएगा मिलने, MILLE मिलने, और फिर नी NNIUM मिलेनियम, MILLE, फिर NNIUM मिलेनियम। अगला है मिनिएचर, मिनिएचर मतलब होता है लघु चित्र, तो मिनी हो जाएगा, फिर एचर याद रखेंगे। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड दे रखा मिनिमाइज। मिनिमाइज तो हम जानते होंगे कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाए होंगे आपने। तो मिनिमाइज मतलब होता है छोटा करना, मैक्सिमाइज मतलब होता है बड़ा करना। तो मिनी से याद रखेंगे छोटा, और माइज का मतलब करना। तो मिनिमाइज मतलब न्यूनतम करना, और मैक्सिमाइज होता तो बड़ा करना। अगला वर्ड है मिसलेनियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से पूछा जा सकता है। मिसे पढ़ो, फिर लेनियस पढ़ो, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। स्पेलिंग पूछी जा सकती है और गलती भी हो सकती है, इसलिए MISC और LLNEOUS मिसलेनियस। मिसलेनियस के याद रखेंगे विविध होता है, जैसे आप लूसेंट के लास्ट में दे रखा है विविध, वो उसको पढ़ते होंगे बच्चे की पहला पुरुष कौन है, पहली महिला कौन है। उसके बाद होता है मिस्चीवियस, शरारती, तो मिस याद रखो, फिर चीव याद रखो, फिर यस रखो, मिस्चीवियस, या मिस्ची से याद रखो, मिस्चीवियस। तो MISCHIOCHIEVOUS, मिस पढ़ो, फिर चीव पढ़ो, फिर अस पढ़ो, MISCHIEV और OUS, मिस्चीवियस मतलब होता है शरारती। फिर मिस स्पेल, जो चैप्टर का ही नाम पढ़ रहे हैं हम, तो मिस स्पेल मतलब गलत वर्तनी हो जाएंगे। मिसिंग मतलब होता है लापता, मिसिंग मतलब क्या हो जाएगा, लापता। आया समझ? तो MISSING, मिसिंग मतलब लापता। और मिस अंडरस्टैंड मतलब गलत समझना या गलत फहमी हो जाना। मिस पढ़ेंगे, अंडर पढ़ेंगे, फिर स्टैंड पढ़ेंगे, मिस अंडरस्टैंड मतलब हो जाएगा गलत फहमी। तो आज हमने भी 200 वर्ड समथिंग देखे। अगले वाले वीडियो में मैं 300 वर्ड और पढ़ाऊंगा, तो टोटल जो 500 वर्ड की अपनी सीरीज थी ये कंप्लीट हो जाएगी मात्र 2 वीडियो में। और अगर आप एसएससी सीजीएल की एग्जाम देने वाले हैं, या फिर एसएससी CHSL या MTS, तो उन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक दे रखी है, अगर अच्छा लगे तो उसे देखें।